सन 1850 महान भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर जब देश के नक्शे पर मराठा और मुगल साम्राज्य अपने अंतिम पड़ाव पर थे और अंग्रेज अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। अखंड भारत की कुछ रियासतें ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर चुकी थीं, तो कुछ संघर्ष कर रही थीं। इस दौर में कहीं नई पटरियों की गूंज थी, तो कहीं किसानों के उजड़ते खेतों की सिसकियां, कहीं पिछले 100 सालों से एक ही वेतन पाने वाले फैक्ट्री के मजदूरों का दर्द था, तो कहीं भारी लगान तले दबे किसानों की पीड़ा, कहीं सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत लूटा जा रहा था, तो कहीं भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान को रौंदा जा रहा था। इसी दौर में हुआ देश की पहली स्वतंत्रता लड़ाई का शंखनाद। मंगल पांडे ने चलाई गोली तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उठाई तलवार। जिनका साथ दिया तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बरेली के बहादुर खान, मौलवी लियाकत अली और कुंवर सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने करीब 18 महीने तक चले इस महायुद्ध में हजारों सैनिक शहीद हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हजारों सिपाहियों, लाखों सेना के बावजूद हम ब्रिटिशर्स के सामने ये युद्ध क्यों हारे? और इस विद्रोह का बदला बेरहम ब्रिटिशर्स ने कैसे लिया? और उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? और वो क्या काम करते थे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम सन 1850 के दौर के अखंड भारत के उस महान इतिहास से पर्दा उठाएंगे जिसे ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अंग्रेजी हुकूमत, काम धंधा और अत्याचार। मित्रों, सन 1850 भारत के इतिहास का वो काला अध्याय था जब देश की आबादी सिर्फ 21 करोड़ थी, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। जमीनें छोटी हों या बड़ी, गांव के किसान खेती ही किया करते थे। हर साल बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना करते हुए एक किसान अपनी फसल का इंतजार करता रहता था, लेकिन फसलें आते ही जमींदार कर्ज का ब्याज लेने खड़े हो जाते थे। अंग्रेज लगान वसूलते थे और किसानों से जबरन कम दाम में अनाज खरीद कर ब्रिटेन भेज देते थे। वहीं जो लोग खेती नहीं करते थे, उनमें से कुछ छोटा मोटा व्यापार करते थे, जिसमें अंग्रेज टैक्स और हफ्ता वसूली करके उन्हें लूटने से बाज नहीं आते थे। जबकि कुछ श्रमिक मजदूरी में चंद पैसों के लिए अंग्रेजों की फैक्ट्री में 16-16 घंटे काम करते थे और कुछ अंग्रेजों के महल और दफ्तरों में काम किया करते थे, जिन्हें सन 1760 के आसपास से 1850 तक भी एक जितना ही वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था। लेकिन इस दौर में भी गांव में एक व्यवस्था थी जिसने आम भारतीयों को 2 वक्त की रोटी नसीब कराई। बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। गांव में एक किसान अगर धान उगाता तो वह गेहूं के बदले उसे दे देता, जो सब्जियां उगाता वह उन्हें अनाज के बदले बेचता। यही तरीका था जिससे गरीब किसान और मजदूर अपना पेट भरते थे। रहन सहन और पहनावा। हमारे पूर्वज के रहन सहन और पहनावे में एक अलग ही सादगी और सुकून था। जैसे कि घास फूस और मिट्टी के कच्चे घर थे, लेकिन लोग दिल के सच्चे थे। पहनने के लिए भले फटे और पुराने कपड़े हों, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट चमकती थी। बड़े बुजुर्ग झोपड़ी के बाहर खटिया डालकर सोते थे, लेकिन अचानक से आने वाली गाड़ियों के नीचे कुचले जाने का डर नहीं था। यातायात के लिए सिर्फ बैलगाड़ियां थीं, लेकिन केमिकल बिना वाला शुद्ध खाना खाने वाले लोगों का शरीर किसी एनर्जी हाउस से कम नहीं था, जो कई किलोमीटर पैदल तो ऐसे ही चल लेते थे। जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। पहनावे की बात करें तो पुरुष सादी धोती और गमछा पहनते थे और औरतें साड़ी पहनती थी, और छोटे बच्चे अक्सर निक्कर में ही घूमते नजर आते थे। कुछ पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे, जबकि कुछ बड़े जमींदार अंग्रेजी पहनावा यानी पैंट शर्ट या सूट पहनते थे। 1850 के दौर की दुर्लभ तस्वीरें। उस दौर में पत्रकारों के अलावा फोटोग्राफी का एक्सेस ब्रिटिश हुकूमत और रियासतों तक ही सीमित था, और वो अक्सर अपनी यादों को तस्वीरों में कैद करवाते थे। जैसे कि ये तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वीरचंद्र और उनकी पत्नी मोनो मोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया था।
ये फोटो महारानी चिंकूबाई राजे सिंधिया की है। ये कूच बिहार के महाराज नृपेंद्र नारायण की तस्वीर है। वहीं इस तस्वीर में जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह और उनके 2 बेटे हैं। और ये फोटो राजा रवि वर्मा और सेठ लक्ष्मण दास की है, जिसे 1890 में खींचा गया। यहाँ बड़ोदरा की राजकुमारी ताराबाई अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही हैं और ये बड़ोदरा के राजकुमार हैं। ये दोनों तस्वीरें उस दौर के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने खींची थी। अगली फोटो उन हेड सर्वेंट्स की है जो 1850 के दौर में भारत की रियासतों और ब्रिटिश सरकार के टॉप अफसरों के घरों और दफ्तरों में काम किया करते थे। इनके कंधों पर घर की सफाई, खाना परोसना, मेहमानों की सेवा करना और सामान लाना ले जाना जैसे कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। हर दिन सुबह होते ही ये श्रमिक अपने पारंपरिक साफ सुथरे पहनावे में तैयार होकर काम पर पहुंच जाते थे। लेकिन जब तक मालिकों के घर या दफ्तरों के दरवाजे नहीं खुलते थे, तब तक ये इमारत के बाहर बैठकर आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते और गप्पे लड़ाते थे। इनकी जिंदगी कठिन थी, मेहनत का कोई अंत नहीं था और वेतन भी नामात्र का ही होता था। फिर भी इनकी वफादारी अटूट थी और चेहरे पर हमेशा सादगी भरी मुस्कान रहती थी। अगली तस्वीर उन नाट्यकारों की है जो अपने संगीत, नृत्य और स्वदेशी इंस्ट्रूमेंट बजाकर अपनी कला दिखाते थे और 2 रोटी कमाते थे। मथुरा, काशी, बनारस और हरिद्वार ये वो पावन नगर हैं जहां हजारों वर्ष से भगवान के भव्य मंदिर स्थापित हैं। 1850 के दौर में भी श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाते थे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते थे। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक तस्वीर है। वह वीरांगना जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अद्वितीय साहस दिखाया। उनकी बहादुरी का यह आलम था कि वह घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए आखिरी सांस तक लड़ी। उनकी सेना के लिए उनका आदेश साफ था, मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। यह तस्वीर दिल्ली में हुई ब्रिटिशर्स की एक गुप्त मीटिंग की है, जिसमें अंग्रेज अफसर भारतीय क्रांति को कुचलने की साजिश रच रहे थे। लेकिन वे इस सच्चाई को नहीं बदल सकते थे कि 1857 का संग्राम भारत की आजादी की नींव रख चुका था। लेकिन यह संग्राम हुआ कैसे, चलिए आगे वही जानते हैं। भारत की पहली आजादी की लड़ाई। सन 1857 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के कोने कोने में अपना शासन फैला दिया था। किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे। भारतीय मूल के सैनिकों से जबरन नए नियमों का पालन करवाया जा रहा था और आम जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ती जा रही थी। लेकिन इस बढ़ते अन्याय के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी। 1857 का साल आते आते यह चिंगारी भयंकर आग में बदल गई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहला विद्रोह छेड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तलवार उठाई। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अंग्रेज के खिलाफ अपनी 1 लाख सैनिकों की बड़ी सेना खड़ी कर दी। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच ये युद्ध करीब 18 महीने चला, लेकिन हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर जैसे प्रिंसिपल स्टेट्स ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और देश के कई छोटे राजा भी इससे दूर रहे। इसलिए अंग्रेजों का विद्रोह ये इलाकों में अपनी ब्रिटिश सेना को भेजने का मौका मिल गया। और वहीं उस वक्त हमारे पास युद्ध के लिए कुछ ज्यादा हथियार और खाना भी नहीं था। और तो और अंग्रेज पढ़े लिखे भारतीय मिडिल क्लास जमींदार और शाहूकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसी वजह से भारत की 1,39,000 सैनिकों की सेना तितर बितर हो गई और अंग्रेजों ने क्रीमिया और चीनी युद्ध से लौटी अपनी सेना को भी दिल्ली भेज दिया और युद्ध को काफी लंबे समय तक खींचा, जिससे स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई अपने अंत तक पहुंच गई। अब वर्ष 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई असफल हो गई, तो अंग्रेजों ने भारतीयों से इसका क्रूर बदला लिया। उसके बदले का उद्देश्य था कि भारतीय इसे कई पीढ़ियों तक याद रखें और फिर कभी स्वतंत्रता के लिए आवाज ना उठाए। वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर बताते हैं, 1 वर्ष तक हर ब्रिटिश अफसर को छूट दी गई थी कि वो किसी भी संदिग्ध को गोली मार सकते थे या फांसी पर चढ़ा सकते थे या जेल भिजवा सकते थे। नागरिकों का कई जगह नरसंहार हुआ और शहर के शहर नेस्तो नाबूद कर दिए गए।
लोगों के शरीर को गर्म सलाखों से दागा गया, उनकी आंखों और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। टाइम्स अखबार के रिपोर्टर विलियम्स रसेल ने लिखा, लोगों को बिना किसी भेदभाव के जान से मारा गया। 2 दिनों के अंदर सड़क के किनारे ही 42 लोगों को फांसी दे दी गई। गांव के गांव बिना कारण के जला दिए गए। वहीं मार्टिन मेंटागोमरी ने लिखा, मैंने 14 औरतों की लाशें देखने के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलना छोड़ दिया। उन्हें अपनी पतियों ने ही इस डर से उनके गले काट दिए कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ ना पड़ जाए, क्योंकि अंग्रेज सैनिक उस वक्त हैवानियत की सभी हदें पार कर चुके थे। मगर ये दुख, दर्द और पीड़ा भी भारतवासियों के दिल से आजादी की चिंगारी नहीं बुझा पाई। समय समय पर क्रांतिकारियों ने अनेक बार ब्रिटिश क्राउन की नींव हिलाना जारी रखा और अगले 90 सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत ने आजादी की खुली हवा में पहली सांस ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे महान भारत और हमारे आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले फ्रीडम फाइटर्स पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।